आओ बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पाठ 15 चींटी इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। चींटी क्या चीज़ है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। हर घर में चींटी देखने को मिल ही जाती है और चींटियां हमेशा हमें एक लाइन में चलते हुए यानी कतार में चलते हुए दिखाई पड़ती है। और कई चींटियां जो मरी हुई चींटियों को ले जाते हुए भी दिखाई हमें पड़ती है। और मज़ेदार बात यह है कि चींटियाँ जहाँ भी खाने की मीठी चीज़ें होती है वहाँ जल्दी धावा बोलती है। यहाँ पर आप लोग चित्र में देखिए चींटियाँ कैसे दिखाई दे रही है। 3 प्रकार की इसमें चींटियाँ दिखाई दी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पावर कांच लेंस की मदद से चींटियों को देखते हैं, क्योंकि चींटियाँ कई साइज़ों में होती है, कई आकारों में होती है, छोटी बड़ी। और तो एक ऐसी चींटियाँ हो जो हमारे आँखों से दिखाई भी नहीं देती, एकदम छोटी होती है, जिन उनको देखने के लिए हमें एक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम देखते हैं तो चींटी का सिर हमें दिखाई पड़ता है और लंबी 2 मूछें जैसी रचनाएं होती है। और इनसे चींटियाँ जो रहती है तापमान, गंध आदि का जल्दी से पता लगा लेती है। चलिए अब चींटी के टांगों के बारे में देखते हैं। चींटी के पैर हम जब देखते हैं तो हमें करीब 6 पैर उनके दिखाई पड़ते हैं। और चींटी के जो टांगे हैं नहीं वही 6 टांगे। इनके पेट के भाग को देखते हैं तो हमें सामान्य जीवों से कुछ अलग सा दिखाई देता है। इनका शरीर हमें 3 भागों में बटा नज़र आता है, ठीक है। और कई चींटियों में तो पंख भी होते हैं और ये चींटियाँ ज़्यादा उड़ नहीं पाती, लेकिन पंखों की मदद से कुछ दूर तक दूरी भी तय कर लेती हैं। चींटियों की खास बातें हैं कि चींटियाँ गंध से पता लगाते हुए कतार से चलना चालू कर देती है। जहाँ भी कोई चीज़ मीठी चीज़ें रखी रहती है ये जल्दी से मिठाइयों को ढूंढकर खाने में माहिर होती है। अब इन चींटियों को के बारे में एक वैज्ञानिक प्रयोग जो किया है, बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय पदार्थ का गंध छोड़ती है। ऐसे पदार्थ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, बताओ। और कोई ऐसा गंध हो, मच्छर हमारे शरीर के गंध है ना, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर अक्सर करके हमारे शरीर के गंध से पहचान लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? जैसे कुत्ते लोग भी सूंघ कर पता लगा लेते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उनके इलाके से में कोई बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ते की सूंघने की शक्ति इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? सूंघने की शक्ति हमारे पास भी है, पर कुत्ते की सूंघने की शक्ति से ऐसा पता लगाया जा सकता है कि चोरों तक का पुलिस लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब चापड़ा क्या चीज़ है? हमारे आसपास एक खास तरह की चींटी पाई जाती है। यह बस्तर में चापड़ा के नाम से जानी जाती है। पता करो कि चापड़ा चींटी किन किन पेड़ों पर पाई जाती है। अक्सर कर ये चींटियाँ भूरी होती है और ये हमारे यहाँ भी पाई जाती है, पर ये आम के पेड़ों में मिलती है। और ये चींटी घोंसला बनाती है। आइए देखते हैं घोंसला के बारे में जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये चींटियाँ चिपकाते हुए ये चिपकती है और चींटियाँ पत्तों को चिपकाती है। कैसे चिपकाती है? 2 पत्तियों को आपस में जोड़ देती है इस तरह से ला के। और चींटियाँ पत्तों को चिपकाने वाली चींटी कहाँ से लाती होगी? आओ ये समझने की कोशिश करते हैं। चींटियों के समूह में एक नर चींटी तथा एक रानी चींटी होती है, बाकी मजदूर चींटियाँ होती है। रानी चींटी सिर्फ अंडा देने का काम करती है, ठीक है। पत्तों को चिपकाने लिए चिपचिपा पदार्थ बच्चों से ही बनता है। मतलब इनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उनसे चिपचिपा पदार्थ निकाल के इन लोग चिपका देते हैं। मज़ेदार बात यह है कि यह चिपचिपे पदार्थ है बड़ी चींटियाँ नहीं बना सकती है, छोटे चींटियाँ लोग भी बनाते हैं। ऐसे बनेगा घरौंदा। अब इनको क्या करना है? 2 पत्तियों को ऐसे ला के आपस में जोड़ना है और उसके बाद पूरा इसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद पत्तियों को घर बना लेते हैं।
और सैकड़ों मजदूर चींटियां बच्चों की मदद से पत्तियों को चिपकाकर घरौंदा बनाने में काम करते हैं। लाल भूरी रंग की चींटियां मुंह में सफ़ेद रंग के इन बच्चों को पकड़ लाती है। मजदूर चींटियां इनके मुंह में बच्चों को पकड़कर वैसे ही दबाती है जैसे कि हम गोंद की शीशी या किसी ट्यूब को दबाते हैं, और जब चीज़ें बाहर निकलती है यह सारा काम मशीन के समान होता है। यदि किसी पेड़ पर कोई सूखा हुआ चींटियों का घरौंदा मिल जाए तो उन्हें ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। चापड़ा से बनी चटनी। अब ये बात सोचकर बड़ी आश्चर्य आप लोगों को होगा ही। बस्तर के आदिवासी इलाके में चापड़ा और इनके अंडे और बच्चों को पीसकर चटनी बनाई जाती है। चटनी बनाने में यहाँ के लोग पेड़ों पर से चींटियों को इकट्ठा कर अब इनको पत्थर में पीसा और चटनी बनाने में मिर्च और देसी मसाले आदि भी मिलाए जाते हैं। इस चींटियों के शरीर में एक तरह की खट्टी चीज़ होती है। इसी कारण जब चींटी की चटनी बनाई जाती है तो इनका स्वाद भी खट्टा होता है। यहाँ के आदिवासी बड़े चाव से खाते हैं। बस्तर में इसकी चटनी हटरी में भी बेची जाती है। वाह भाई, बहुत अच्छी जानकारी मिली। अब चींटी का नाम और क्या क्या डाला जाता है और तुम्हें कैसे लगती है? तुमने कई चींटियाँ खाई हुई और उनके नाम लिखो, और लिखना है भाई इसको। तुमने कई प्रकार की चटनियाँ खाई होगी और उनके नाम, और यह भी लिखना है कि यह किन चीज़ों से बनती है। चींटी की चटनी से इसके बारे में भी बता सकते हो अगर खाए हो तो। हमारी इस तरफ तो चींटियों की चटनियाँ नहीं खाई जाती। चींटियाँ एक पेड़ से दूसरे चींटियाँ एक के पीछे एक कतार बनाकर चलती है। इनका कारण क्या है? चींटियों की कितने टांगे होती है? इन बातों को आप लोगों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजना है। तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हुए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।